अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सबक की जो हर मोमिन के दिल में ईमान की रोशनी जगाता है। सब्र का सबक। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बलाएं एक साथ आ जाती हैं। कभी रोजी रुक जाती है, कभी सेहत, कभी सुकून दिल, और इंसान टूटने के करीब पहुंच जाता है। ऐसे वक्त में शैतान आहिस्ता से दिल में वसवसा डालता है, देख, रब ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे की आजमाइश करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह का वादा है। याद रखो, जब तुम पर तीन बलाएं आए तो उनके साथ तीन नेमतें भी छुपी होती हैं। पहली बला तुम्हें अल्लाह के करीब करती है, दूसरी तुम्हारे गुनाह धो देती है, और तीसरी तुम्हारे दर्जात बुलंद करती है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। सुभान अल्लाह। यानी अगर तुम पर बलाएं आ रही हैं तो ये निशानी है कि रब तुझे याद रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि तेरा दिल दुनिया से नहीं, उसी से जुड़ा रहे। इसलिए जब दुख आए, दिल टूटे, तो कहो, या अल्लाह, मैं राजी हूं तेरे फैसले से। ये जुमला तेरे दिल को सुकून देगा और आसमानों में फरिश्ते तेरे सब्र पर झुक जाएंगे। आखिर में बस इतना कहूंगा दोस्तों, बलाएं आए तो घबराना नहीं, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद फज्र जरूर तुलू होती है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं जाती। दोस्तों, जब जिंदगी में तकलीफें हद से बढ़ जाएं, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, जब दिल कहे कि अब बस, तब समझ लो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के करीब ला चुका है। कभी कभी अल्लाह तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम जान सको कि असल सहारा वही है। वो तुम्हें गिराकर नहीं, बल्कि झुकने का सलीका सिखा रहा होता है। तुम रो, तुम दुआ करो, तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ, और वो सुनता है। हर एक आह, हर एक आंसू वो सब देखता है। जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि वो इन हाथों को खाली लौटा दे। सुभान अल्लाह। यानी जब तुम रोकर दुआ मांगते हो तो तुम्हारे रब को तुम्हारा दुख भी अजीज होता है। फिर वक्त आता है जब वो तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो दिल कहता है, अगर वो आजमाइश ना आती तो मैं ये मकाम कभी ना पाता। दोस्तों, सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, ये एक ईमान की हालत है। ईमान वाला इंसान कहता है, मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है, मैं दुख में भी राजी हूं, खुशी में भी। ऐसा शख्स दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी उसके लिए जन्नत की खुशखबरी लिखी जा चुकी होती है। कुरान में आया है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर, कुछ भूख, और माल व जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुख के साथ खुशखबरी भी आती है। बस शर्त यह है कि हम इंतजार करना सीख जाएं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो सब्र नहीं करता वो अल्लाह की कुदरत को समझता ही नहीं, क्योंकि जब तुम जल्दी करते हो तो तुम अपने फैसले चाहते हो, और जब तुम सब्र करते हो तो तुम अल्लाह के फैसले का इंतजार करते हो। और याद रखो, अल्लाह कभी देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वो तुम्हें आजमाइश के समंदर में डालकर अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे आंसुओं के पीछे। एक दिन तुम दुआ के उसी मुकाम पर खड़े होगे जहां तुमने कभी रोते हुए कहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। और उस दिन तुम्हारा दिल कहेगा, शुक्र है या रब कि तूने मेरी हर तकलीफ को रहमत बना दिया। यही है असली ईमान, जब दुख भी नेमत लगने लगे, जब दिल कहे कि मैं रजी हूं, चाहे हालात कुछ भी हों। तो दोस्तों, आज से ये वादा करो कि जब भी कोई मुसीबत आए तुम शिकायत नहीं करोगे, बल्कि दुआ करोगे। जब दुख आए तुम सब्र करोगे,
जब बलाएं आए तुम कहोगे या अल्लाह ये भी तेरी रजा है। और यकीन जानो वो रब तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। वो तुम्हें वो देगा जो तुम मांगते भी नहीं, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे दिल में क्या है। तो सब्र को अपनी ताकत बना लो और ईमान को अपनी ढाल। फिर कोई बला, कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस्लामिक स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि ये रोशनी, ये सब्र, ये ईमान और भी दिलों तक पहुंचे।